हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर प्लेलिस्ट का पार्ट 3 है। इससे पहले इसके 2 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, बजट का मीनिंग क्या होता है एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग दिस बजट। ये बजट बनाने के पीछे गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमने उनकी डिटेल स्टडी करी। और सेकेंड वीडियो में हमने गवर्नमेंट के बजट के स्ट्रक्चर को शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर बताया कि ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स को बजटरी रिसिप्ट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर में हमने डिवाइड किया। फिर मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट्स भी फर्दर 2 पार्ट्स की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के थे, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने लास्ट वीडियो में जो था रिसिप्ट्स के बारे में डिटेल में हमने सीखा। आज हम इस वीडियो में एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो पहले एक्सपेंडिचर होता क्या है, बजटरी एक्सपेंडिचर, मैं आपको वो बताती हूँ। इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इट्स डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे भी करना पड़ता है और नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे भी करना पड़ता है, और इन इट्स प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं देश के अंदर जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग करे जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अचानक से गवर्नमेंट को बिना प्लान करे भी करने पड़ जाते हैं ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो आज हम उन सब एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे। तो आज हम बजटरी एक्सपेंडिचर को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। एक मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पढ़ते हैं। वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं विच डज नॉट इफेक्ट एनी एसेट्स और द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट आज कोई ऐसा खर्चा जो कर रही है जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट पे फ़र्क पड़े, ना गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी पे फ़र्क पड़े। यानी कि ये वो एक्सपेंडिचर है विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बट फिर भी गवर्नमेंट करती है क्योंकि देश में वो ज़रूरी है बिकॉज ऑफ सोशल वेलफेयर। लाइक ओल्ड एज पेंशन देना, गवर्नमेंट जो ओल्ड एज पेंशन दे रही है वो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिल रहा, बट गवर्नमेंट फिर भी करती है। सैलरीज देती है डिफेंस पर्सनस को, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे करती है, डिफेंस पे करती है। ये वो सारे खर्चे हैं जो रेगुलर नेचर पर गवर्नमेंट को करने भी पड़ते हैं और जो ना गवर्नमेंट की एसेट को इफेक्ट करते हैं ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। डज नॉट इफेक्ट एनी एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है ये बात? मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। ये वो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू का मतलब रेगुलर, रेगुलर भी बोल सकते हो आप, रेकरिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। मैंने वहाँ बोला था डज नॉट और यहाँ मैंने बोला है इफेक्ट। ये गवर्नमेंट की इफेक्ट करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी को। इट मीन्स आप इसकी डिफाइन लिख सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच ईदर क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट उस खर्चे को जब करेगी या तो गवर्नमेंट की एसेट बनेगी या गवर्नमेंट की कोई ना कोई लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस होगी। मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया हुआ था, वो लोन को गवर्नमेंट जो है वापस कर देती है। जब तक गवर्नमेंट ने वापस नहीं किया था, गवर्नमेंट ने ले रखा था, तब तक वो गवर्नमेंट की क्या थी बच्चों? लायबिलिटी। जब गवर्नमेंट ने उस लोन को वापस कर दिया तो वो गवर्नमेंट की क्या बन गई? लायबिलिटी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। इसी तरह से गवर्नमेंट अगर कंस्ट्रक्शन करती है डैम्स का, लाइक स्टील प्लांट्स हो गए, ठीक है ना, या फिर गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर को परचेज कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गवर्नमेंट की एसेट को बनाती हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं एक्सपेंडिचर ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, इनको गवर्नमेंट कभी कभी करती है। तो ये दोनों बातें मैंने आपको समझाई। तो ये एक्सपेंडिचर जितने भी टाइप के गवर्नमेंट कर रही है ना, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन डेवलपमेंट हैं, कुछ प्लान तरीके से करे जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट को अचानक से नॉन प्लान होते हैं जो अचानक से गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो और कैसे कैटेगराइज हो सकते हैं। बट उससे पहले मैंने आपको रेवेन्यू और
कैपिटल का मैंने बताया मीनिंग, तो हम उसका डिफरेंस एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर से कि आप उसका डिफरेंस में पहले मीनिंग लिखिए। मीनिंग में बताओ कि इसका मीनिंग होता है रेवेन्यू का, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट और नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखो इट कॉज इधर, या फिर आप लिखेंगे इट इधर क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा आप बताओ इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी। दूसरा डिफरेंस क्या बताएंगे, इम्पैक्ट ऑन एसेट एंड लायबिलिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इम्पैक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप लिखो कि इट इम्पैक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा डिफरेंस बताओ नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रेकरिंग इन नेचर, यानी कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। थर्ड डिफरेंस आप एग्जांपल्स का दे सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फोर्थ डिफरेंस सॉरी, आप एग्जांपल का दे सकते हैं जिसमें आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है। और आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी कोई 2 एग्जांपल लिख दीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, या परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ MNCs हो गया। ठीक है, इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन में कई बार ऐसे आ जाता है कि कैटेगराइज करो। आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं और आपको बोला जाता है इसको कैटेगराइज करो एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बिना रीज़न के बच्चों ये नहीं बताई जाती है। अब जब आप रीज़न को लिखेंगे तो आपने रीज़न को कैसे लिखना है, ठीक है, हम बात करते हैं रीज़न को कैसे। पहला मैंने बोला एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर। अगर गवर्नमेंट ने खर्चा करा कंप्यूटर्स को परचेज करने का, क्या गवर्नमेंट रोज़ आए दिन कंप्यूटर परचेज करती रहती है? नहीं, कभी कभी करती है। और कंप्यूटर परचेज करते ही गवर्नमेंट की क्या क्रिएट हो गई, एसेट। तो जो खर्चे गवर्नमेंट की एसेट को क्रिएट करें वो कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर। अब आ जाता है रीपेमेंट ऑफ लोन। जैसे ही गवर्नमेंट ने जहाँ से लोन लिया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि गवर्नमेंट कैसे कैसे बोरो कर सकती है। तो बोरो करा हुआ जो लोन था वो गवर्नमेंट ने रीपे कर दिया, वापस कर दिया। वापस करते ही गवर्नमेंट की क्या रिड्यूस हो गई, लायबिलिटी। अब जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट की एसेट को या लायबिलिटी को इफेक्ट करें वो कौन से होते हैं, कैपिटल। सब्सिडीज देना, सब्सिडी देना से गवर्नमेंट को, ये खर्चा है गवर्नमेंट का एक, लेकिन ये खर्चा करने से गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, ये तो कौन से एक्सपेंडिचर हो गई है, रेवेन्यू। आप रीजन में लिखो इट डज नॉट कॉज एनी इम्पैक्ट ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक रेगुलर नेचर का है। गवर्नमेंट ने अगर कहीं से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट वो हर महीने पे करेगी या हर क्वार्टरली पे करेगी, वो डिपेंड करेगा क्या कंडीशंस है। तो उस तरीके से इंटरेस्ट को देना गवर्नमेंट का एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है, और ये गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस को भी इफेक्ट नहीं करता है, तो ये भी कौन सा हो गया, रेवेन्यू। तो इस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है कि कैसा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या हमारा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद आते हैं अब हम आगे कि हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो डेवलपमेंट कौन से होते हैं और नॉन डेवलपमेंट कौन से होते हैं। तो पहले मैं डेवलपमेंट की बात करूँगी। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब गवर्नमेंट खर्चा करती है अपनी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो रिलेट होते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ से और डेवलपमेंट से। तो ये एक्सपेंडिचर जो हैं डेवलपमेंट करते हैं देश के अंदर, ठीक है। और ये डेवलपमेंट कैसे, जैसे गवर्नमेंट ने खर्चा करा एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, या गवर्नमेंट ने खर्चा करा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया, कम्युनिकेशन पे किया, हेल्थ पे किया, एजुकेशन पे किया। तो ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट कर रही है जिससे देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा ही होगा। और कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं लेकिन उससे गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होता, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, बट फिर भी जनरल सर्विस से रिलेटेड है। आप ये कह सकते हो दीज एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की जनरल सर्विसेज है जो वो प्रोवाइड करेंगी, विच डू नॉट यूजुअली प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करती है। लाइक गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी के लिए डिफेंस पर खर्चा कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, ठीक है ना, ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट ने करा, ये गवर्नमेंट की एक जनरल सर्विसेज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इससे डेवलपमेंट नहीं होता देश के अंदर बच्चों। तो आपसे कभी पूछा जाए तो आप इसको कैटेगराइज डिफरेंस के तौर पर मीनिंग बताते हुए डेवलपमेंट पे कौन सा इफेक्ट करते हैं एक्सपेंडिचर, कौन से नहीं करते हैं, दूसरा डिफरेंस आप ये बना सकते हैं, तीसरा डिफरेंस आप इसमें एग्जाम्पल बना सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह से कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो प्लान करके बनाए जाते हैं, कुछ एकदम से अचानक करने पड़ते हैं, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि प्लान एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड करे जा रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल प्लान ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट ने साल का अपना प्लान बनाया और उसमें ये चीज़ को बताया कि गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर करेगी, तो इसमें वो प्लान एक्सपेंडिचर है। लाइक एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रूरल एरिया कोई है तो उसकी डेवलपमेंट पे खर्चा करना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना। ये ऐसे थोड़ी ना कि अचानक से गवर्नमेंट कर देगी और ये हो जाएगा खर्चा। इसको पूरे प्रॉपर तरीके से प्लानिंग वे में किया जाता है, तो इसीलिए इन एक्सपेंडिचर्स को हम प्लान एक्सपेंडिचर्स में डाल देते हैं। बट अनसर्टेनिटी तो हर जगह होती है, तो देश के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी ऐसी आ जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे गवर्नमेंट को बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ गया, कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं विच डू नॉट कवर्ड अंडर द सेंट्रल प्लान, यानी कि प्लान के अंदर नहीं पहले से बताए गए थे बट गवर्नमेंट को फिर भी करने पड़े। मान लो कहीं पर अर्थक्वेक आ जाता है और वहाँ के जो विक्टिम्स हैं, जो वहाँ से प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं जो लोग, उनको हेल्प तो पहुँचानी है, उनको रिलीफ तो देना है, ठीक है। वो उस पर जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो वो एक्सपेंडिचर कौन सा है हमारा, नॉन प्लान। अचानक से कहीं बाढ़ आ जाती है, उनका सब घर वर जो है वो सब खत्म हो जाते हैं, तो उनके रहने के लिए गवर्नमेंट को टेम्परेरी उस टाइम बनाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जब ऐसा कुछ टेम्परेरी बना रही है और अचानक से गवर्नमेंट को करना पड़ गया, तो ये ज़रूरी बात है सेंट्रल प्लान के अंदर नहीं आता, पहले से सेंट्रल प्लान में डिस्कस नहीं करा गया। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो हमारे नॉन प्लान होते हैं। तो मैंने आपको ये सारे एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताया। आप डिफरेंसेस भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे मीनिंग भी पूछा जा सकता है, वन वर्ड में, वन सेंटेंस में, आपसे वेरी शॉर्ट में। आपसे कैटेगरीज के तौर पर भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का मिक्स क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको रिसिप्ट्स लास्ट वीडियो में सिखाई और एक्सपेंडिचर्स भी मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिए, तो आप आसानी से कैटेगराइज करके रीज़न के साथ बता सकते हैं। और मैंने सब आपको मीनिंग बताया और पूरा स्ट्रक्चर जो है आज हमारा ये गवर्नमेंट बजट का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो हमने डिस्क्राइब कर लिया और ये स्ट्रक्चर आज हमारा कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो के साथ। अब जब हमने ये सब कुछ सीखा कि गवर्नमेंट ने कैसे रिसिप्ट्स को लेके बजट बनाया था, एक्सपेंडिचर्स को लेके बजट बनाया था, तो ये बजट बनने के बाद जब ख़त्म हो जाता है साल, तो गवर्नमेंट देखती तो है ना कि मैंने क्या हुआ। तो इस बजट में कुछ भी हो सकता है कि वो बजट डेफिसिट में भी जा सकता है। डेफिसिट का मतलब कमी, कि गवर्नमेंट का हो सकता है कि बजट में डिसाइड करेगा एक्सपेंडिचर से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए, तो वो गवर्नमेंट का डेफिसिट बजट हो जाता है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट का डेफिसिट आ जाता है बजट में, तो गवर्नमेंट को इस डेफिसिट को भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो डेफिसिट्स क्या हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग टाइप के किस तरह के डेफिसिट्स आ सकते हैं, तो वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर एक वीडियो हम इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे देखेंगे कि किस तरह से इस पर न्यूमेरिकल आते हैं डेफिसिट पर बेस्ड, कि किस किस तरह का। पहले तो आप ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डेफिसिट होता क्या है, किस किस टाइप का डेफिसिट होता है। तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, तब जाके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो आज हमने पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।